मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। परिभाषा मानव भूगोल की दी है रेडजेल, एलन सी सैंपल, पॉल विडाल टी ब्लाश। और मानव भूगोल के क्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति संभववाद, और प्रकृति को भी दो भागों में बांटा गया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। इसके उपागम है पुराना और नया। उपक्षेत्र पुराना और नया में है प्रादेशिक विश्लेषण और क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण। नए में है मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी और उत्तर आधुनिकवाद। ये उपागम है मानव भूगोल के। उसके बाद MCQ है। फर्स्ट प्रश्न है नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ज्ञान की सभी शाखाओं की जननी किस विषय को कहा जाता है? तो भूगोल को कहा जाता है सभी शाखाओं की जननी। ज्ञान की सभी शाखाओं की जननी भूगोल को कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल किस सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? तो जनांकीकी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है जनसंख्या भूगोल। पर्यावरण के दो प्रमुख घटकों के नाम दीजिए। तो पर्यावरण के दो घटक हैं भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। उपनिवेश काल में मानव भूगोल के उपागम क्या थे? तो उपनिवेश काल में मानव भूगोल के उपागम अन्वेषण और विवरण तथा प्रादेशिक विश्लेषण, ये मानव भूगोल के उपागम थे उपनिवेश काल में। राजनीतिक भूगोल की दो शाखाएं, उपक्षेत्र बताइए। तो राजनीतिक भूगोल की दो शाखाएं हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। संभववाद का आधार क्या था? तो प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संभववाद का आधार क्या था? प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव भूगोल के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानवीय क्रियाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो मानव क्रिया करता है वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। मानव को निष्क्रिय कारक माना गया है। मानव पर पर्यावरण की बाध्यताएं महत्वपूर्ण थी। मध्य भारत में बस्तर के अमुज मार क्षेत्र में विद्या का उदाहरण है। मध्य भारत में प्रकृति के मानवीकरण का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति के मानवीकरण का वर्णन के मानव का स्वतंत्र कारक बताया गया है कि मानव को स्वतंत्र कारक बताया है। प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। प्राकृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग करने में सक्षम है। नॉर्वे के ट्रांडहीम में रहने वाली कैरी का उदाहरण है। नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। तो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। नव निश्चयवाद किसने प्रस्तुत किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्गों को प्रस्तुत करती है। ये नव निश्चयवाद है वो पर्यावरण का नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने में बल देती है, यानी पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और उनकी समस्याओं को सुलझा देती है। रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती है। समय के विभिन्न गलियारों में मानव भूगोल के उपागम बताइए। मानव भूगोल के उपागम की सूची बताइए। मानव भूगोल के उपागम है अन्वेषण और विवरण, प्राकृतिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ये सब है मानव भूगोल के उपागम। और ये फर्स्ट मानव भूगोल के 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये 6 हैं वो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं।
मात्रात्मक क्रांति से क्या समझते हैं? तो मात्रात्मक क्रांति है वो कंप्यूटर तथा तकनीकी उपकरणों का उपयोग। प्रमाणीबद्ध भूगोल, प्रमाणीबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल में अंतर क्या है? तो प्रमाणीबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, तो ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है और ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। प्रादेशिक भूगोल है वो भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है और प्रमाणीबद्ध है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। प्रति इकाई क्षेत्र का अध्ययन जैसे जलवायु और विशिष्टीकरण पर आधारित है प्रादेशिक भूगोल। मानव भूगोल के प्रकृति, मानव भूगोल के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उपरोक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि को खोजा। ऊष्मा और घर्षण करने से जो संकल्पना होती है वो अग्नि की खोज हुई थी। डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों की समझ ने अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त की थी। अधिक तीव्र गति से चलाने वाले मानव विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। ये सब 15 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के फर्स्ट अध्याय के MCQ क्वेश्चन है 1-1 नंबर के।